मड़वाडी नहीं जनाब, बनारस कहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एम आई बैक यूट्यूब चैनल टेक्नोरेल से। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मड़वाडी अब बनारस है। 64 साल पहले हमारे रेलवे मैप पर बनारस हुआ करता था, लेकिन उस समय के तत्कालीन संपूर्णानंद जो हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी थे, उन्होंने बनारस से बदलकर इस स्टेशन का नाम वाराणसी कैंट कर दिया था। लेकिन अब 15 जुलाई 2021 से बनारस रेलवे स्टेशन रेलवे मैप पर फिर लौट आया है। और बनारस की खासियत, बनारस की सुबह, बनारस की शाम, बनारस की खूबसूरती अब आपको बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से भी मिलेगी। इस नए स्टेशन का कोड BS होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं शुरू से आपको बताऊंगा कि मड़वाडी था, मड़वाडी से फिर बनारस हुआ और बनारस की क्या क्या खासियत हैं, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है ये मड़वाडी रेलवे स्टेशन, जिसका कोड MUV था, अब BS कोड से जाना जाएगा। दोस्तों, IRCTC ने अपने को इस BS कोड की फीडिंग हो गई है और आपको नए टिकट पर अब मड़वाडी की जगह बनारस और कोड BS दिखाई देगा। आपको मैं दिखाऊंगा मड़वाडी की हिस्ट्री। पहले जो था, ये मड़वाडी पर गुड्स ट्रेनों का आवागमन हुआ करता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर मड़वाडी आउटर पर लोग उतर जाते थे, और अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है और स्टेशन पर बनारस सब जगह पर प्रिंट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, इस पर बनारस लिखा हुआ है और इस पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो चुका है। कोड BS स्टेशन का है। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बन के निर्मित हुआ है। बिल्कुल एक सैटेलाइट स्टेशन, आधुनिक स्टेशन। ये आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पहले मड़वाडी लिखा हुआ था। मैंने आपको अपने वीडियो में शुरू में दिखाया था, आई लव मड़वाडी था। और ये आप देख रहे हैं बनारस स्टेशन की नई बिल्डिंग, जिस पर कि आप सामने बनारस लिखा हुआ है। इसका सर्कुलेटिंग एरिया, इसमें LED TV रखें। ये एक छोटा सा मीटर गेज का इंजन भी यहाँ पर रखा हुआ है। बनारस रेलवे स्टेशन के ये बाहरी सर्कुलेटिंग एरिया का नज़ारा, साफ़ सुथरा, ISO 9002 सर्टिफाइड, और बिल्कुल विदेशों जैसा लुक आपको इस स्टेशन पर प्रतीत होगा आप जब यहाँ पर नज़ारा अंदर जा कर के देखेंगे। ये मीटर गेज का एक रेलवे इंजन यहाँ पर स्थापित किया गया है शो के लिए, बनारस स्टेशन। और आप देख रहे हैं कि 4 भाषाओं में बाहर भी इसके लिखा हुआ है, बनारस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। और स्टेशन के कोड पर भी चारों लैंग्वेज में बनारस स्टेशन अंकित है। बहुत ही सुंदर बनारस स्टेशन का ये नज़ारा। स्टेशन का जो बोर्ड है उस पर भी 4 भाषाओं में ये अंकित है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। बनारस स्टेशन के ये अंदर का स्टेशन का आप ये नज़ारा देख रहे हैं, भव्य नज़ारा। कितना सुंदर और कितना आकर्षक बना है ये स्टेशन। दोस्तों, ये स्टेशन सभी आधुनिक सेवाओं से परिपूर्ण है। VVIP लॉन्च, एस्केलेटर, लिफ्ट, कैफेटेरिया, अलग अलग क्लास के लिए वेटिंग हॉल, बेहतरीन सर्कुलेटिंग एरिया, सुंदर नज़ारा, और बिल्कुल सैटेलाइट स्टेशन के रूप में इसको विकसित किया गया है। आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हम किसी एयरपोर्ट में हैं या हम बनारस के प्लेटफॉर्म पे हैं। कोई आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। बहुत ही सुंदर, सुसज्जित, जगमगाता हुआ ये स्टेशन रात में भी बिल्कुल दिन का नज़ारा आपको दिखाई देगा। ये सामने आप देख रहे हैं, इसमें पूरी ये जो है काशी और विश्वनाथ मंदिर और बाकी बनारस के नज़ारे इस पर दिखाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूर दूर से लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक स्टेशन, बहुत ही ऐतिहासिक शहर बनारस है, और अब ये रेलवे मैप पर भी बनारस के नाम से दिखाई देगा।
होता ये था कि लोग बाहर से आते थे तो बनारस के नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मड़वाड़ी बहुत से लोगों को नहीं मालूम था, जो विदेशी हमारे पर्यटक होते थे। और हर जगह शहर का नाम बनारस है, लेकिन रेलवे स्टेशन बनारस ना होने से ये दिक्कत आती थी। अब उनकी ये समस्या पूरी तरह से दूर हो गई है। आप बनारस में हमारे इस समय 4 रेलवे स्टेशन हो गए हैं। ये जो था, आप वाराणसी जंक्शन देख रहे हैं, काशी रेलवे स्टेशन। काशी के बाद वाराणसी सिटी नाम का एक रेलवे स्टेशन है यहीं पर। और इसके बाद फिर बनारस स्टेशन, वो मड़वाडी रेलवे स्टेशन था, जो कि अब बनारस हो गया है। तो उस बनारस शहर में अब ये 4 रेलवे स्टेशन, जाने माने रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें कि बनारस सबसे लेटेस्ट और सबसे सुंदर, सबसे आधुनिक है। और वाराणसी जंक्शन की बहुत सारी ट्रेनें इधर डाइवर्ट कर दी जाएंगी, जिससे कि वहाँ पर कंजेशन कम हो। बहुत ही साफ़ सुथरा सर्कुलेटिंग एरिया यहाँ पर। और ये प्लेटफॉर्म के अंदर का नज़ारा बनारस के आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म इस समय हैं। और सबसे ख़ास बात है कि कैबवे प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जिससे आप अपनी टैक्सी, अपनी गाड़ी से सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। आइए अब बनारस की हिस्ट्री आपको दिखाते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ें इसको। बनारस स्टेशन और वाड़ियाडी, जो कि इसका वो था, 8 प्लेटफॉर्म हैं, स्टैंडर्ड 1 है, BSBS का कोड है। और यहाँ से जो है 5 दिशाओं की ट्रेनें जाती हैं बनारस। आगे मैं अभी अपने वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ के लिए बनारस से ये जो 5-4 स्टेशन हैं, इनसे जो के 5 अलग अलग दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको आगे देंगे। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन गया है ये बनारस। और जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको निर्मित किया गया है। वो आप ये देख रहे हैं, जो कि ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उनके नंबर, उनके नाम मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो पैसेंजर ट्रेन है, जो कि यहाँ से निकलेंगी, ये वहाँ का रेलवे मैप देख रहे हैं। गंगा नदी के तट पर बना हुआ वाराणसी शहर ऋषि मुनियों की तपोभूमि, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र धरती बनारस की, जिस पर कि ये बनारस रेलवे स्टेशन बना है। अब आप देख रहे हैं, ये 3rd AC और 2nd AC पैसेंजर्स का वेटिंग हॉल बना हुआ है। ये यहाँ पर देखिए लिफ्ट लगी हुई है, आधुनिक सेवाओं से बिल्कुल लैस है। एस्केलेटर्स हैं, ये प्लेटफॉर्म का नज़ारा है। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म में से एक कैबवे प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जिसमें कि आप अपने वाहन से सीधे पहुँच सकते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है। दोस्तों, ये बनारस का ऊपर से पुल पे से नज़ारा देख रहे हैं। ये सामने जो लिफ्ट लग रही है, ये FOB के ऊपर से ये बनारस के चारों तरफ का नज़ारा, बनारस स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया। ये हम सीढ़ियों से अब नीचे उतर रहे हैं। अभी आप पीछे मुड़कर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक शेर की आकृति दिखाई देगी जीनों के बैक साइड में। ये आप देख रहे हैं पीछे से। अब ट्रेनों के नाम में भी परिवर्तन हो गया है। ये आप देख रहे हैं, बनारस नई दिल्ली लिखा हुआ है, जो कि पहले मड़वाडी नई दिल्ली स्टेशन होता था। ये वाटर बूथ है, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं घड़े और कौवा की पेंटिंग बनाई गई है। ऊपर से ये ऑटो प्लेटफॉर्म का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है बनारस स्टेशन का। दोस्तों, मैं अब दिखाऊंगा कि बनारस से 5 अलग अलग दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं। एक नक्शे के द्वारा आपको दिखाता हूं मैं कि 5 अलग अलग जगहों पर ट्रेनें जाती हैं। पहला रूट जो है, ये बनारस से होते हुए, ये जो आप दिख रहे हैं ऊपर से आ रहा है, काशी। काशी के बाद फिर ये बाबा भगवान राम हाल्ट, व्यासनगर होते हुए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, DDU जो स्टेशन हो गया, पुराना मुगल सराय था, वहाँ से होते हुए ये आपका ये चला गया है रूट। ये आप देख रहे हैं। और दूसरा रूट जो है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाराणसी सिटी होते हुए, वाराणसी से ये सारनाथ से इधर ये आपका बलिया की साइड में ये रूट किया हुआ है। ये देख रहे हैं, औड़ियार के बाद ये जो है
ऊपर चला गया है। ये इलेक्ट्रीफाइड रूट का काम अभी इसमें चल रहा है। और ये नीचे वाले लाइन जो है ये आपकी गाज़ीपुर सिटी होते हुए फिर आगे बलिया से फिर आगे ये आगे रूट चला गया है। इस पर ये डिब्रूगढ़ राजधानी का रूट है। ये राजधानी एक्सप्रेस इधर से ही जाती है। ये आप बलिया देख रहे हैं और बलिया से आगे जा कर के ये फिर छपरा में मिल जाता है ये रूट। बेगूसराय का रास्ता इधर से ही है। ये जो आपकी डिब्रूगढ़ राजधानी है ये बेगूसराय होते हुए ही जाती है। फिर आप ये जो तीसरा रूट अब देखेंगे बनारस से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाराणसी से तीसरा रूट ये शिवपुर, अयोध्या, फैज़ाबाद होते हुए लखनऊ आता है। ये आप देख रहे हैं शिवपुर, बावतपुर, खालिसपुर और ज़फ़राबाद स्टेशन। ज़फ़राबाद से फिर ये यहाँ से फिर 2 रूट कटे हुए हैं जिसकी जानकारी आगे मैं अपने वीडियोज़ में दूंगा। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ज़फ़राबाद से ये किस तरह से जौनपुर, शाहगंज होते हुए फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से फिर अयोध्या जंक्शन, फैज़ाबाद होते हुए ये लखनऊ आ गए हम सीधे वाराणसी से। फैज़ाबाद के बाद बाराबंकी होते हुए ये आप देख रहे हैं बाराबंकी होते हुए मल्लौर और फिर लखनऊ। बाराबंकी से एक रूट ये चला गया है गोरखपुर, आपके बुड़वल होते हुए। बुड़वल से एक सीतापुर साइड रूट निकल गया है। एक मैप के जरिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे बनारस से 3 रूट हो गए। अब मैं चौथा रूट आपको दिखाता हूँ वाराणसी से। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको ये चौथा रूट दिखा रहा हूँ वाराणसी से मरवाड़ी। क्योंकि पुराना मैप है, अभी इस पर बनारस नहीं लिखा हुआ है, मरवाड़ी लिखा हुआ है। बनारस से मरवाड़ी होते हुए प्रयागराज, ये आप देख रहे हैं माधव सिंह होते हुए हम लोग जाएंगे प्रयागराज, या जिसे पुराना इलाहाबाद कहते थे हम। ये हम जा रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की तरफ जूसी होते हुए। ये देखिए प्रयागराज संगम और ये प्रयागराज रामबाग और ये प्रयागराज जंक्शन। अब दोस्तों ये वाराणसी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते आरा बक्सा होते हुए पटना की तरफ एक रूट ये चला गया है। और दूसरा रूट इधर से दिल्ली हावड़ा वाला रूट है, ये राजधानी रूट। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय से एक रूट और ये प्रयागराज जंक्शन गया हुआ है। ज़रा ये चुनार होते हुए आप देख रहे हैं, इस छिपकी होते हुए ये आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे 4 रूट वाराणसी जंक्शन से। अब हम आपको दिखाएंगे कि वाराणसी जंक्शन से प्रयागराज एक रूट से लोहता होते हुए भी चले जाते हैं हम, जिससे हमारी पूर्वा एक्सप्रेस वगैरह जाती हैं। लोहता से फिर जंगई और जंगई से फाफामा होते हुए प्रयागराज जाती है रूट। ये जंगई से रूट कट जाता है, एक प्रतापगढ़ चला जाता है और ये बरियाराम, गुरसेनपुर, फूलपुर होते हुए फूलपुर, हराचंडी, थरवई, फाफामऊ के बाद ये आपको प्रयागराज संगम पहुंच जाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कि फाफामऊ पे कितना सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। फाफामऊ बाईपास, फाफामऊ जंक्शन और ये फाफामऊ बाईपास जंक्शन, फाफामऊ बी केबिन। दोस्तों जब आप प्रयागराज जाएंगे तो आपको ये सुंदर ट्रैक देखने को मिलेगा फाफामऊ और फाफामऊ जंक्शन के बीच में। बहुत ही सुंदर ट्रैक ज्योमेट्री यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी प्रयागराज संगम जाते समय। गंगा नदी और यमुना नदी का संगम, जो कि आपको ट्रेन के द्वारा आप क्रॉस करेंगे। ब्रिज बहुत ही सुंदर ब्रिज है। दोस्तों अब फिर आ जाए हम लोग बनारस से आपने देखा था वाराणसी से हम लोग ज़फ़राबाद, फैज़ाबाद होते हुए लखनऊ गए थे। अब हम वाराणसी से ज़फ़राबाद, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ की तरफ आएंगे। ज़फ़राबाद से 2 रूट कट गया है, ये आप देख रहे हैं सुल्तानपुर से लखनऊ। और ये एक सुल्तानपुर से प्रतापगढ़
और फैज़ाबाद के बीच में भी एक रेलवे लाइन है, जिससे कि हम इलाहाबाद फैज़ाबाद सेक्शन कहते हैं। फैज़ाबाद से चले सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से जो होते हुए फिर इधर हुए प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज संगम जा सकते हैं। ये देखिए भैया, हम ये पहुंच गए प्रयागराज संगम, प्रयागराज जंक्शन। पापामऊ से ये ऊपर सिवायत से मावेमा, प्रतापगढ़, फिर उधर बूढ़ेभार, पीपरपुर, सुल्तानपुर, द्वारकागंज, मसौदा होकर फैज़ाबाद पहुँच गए। तो देखा आपने दोस्तों, ये बनारस से 5 रूट कैसे कैसे निकले हुए हैं। बनारस के नक्शे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। आपका सहयोग के हम आकांक्षी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए और इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं आपका होस्ट MI बेग। नमस्कार।